कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर आई हुई थी। तभी रिप्ली के कहने पर दोनों आगे जाती हैं तो वहाँ पर अब सभी के सभी फ्रेंड एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, जिन्हें देखने के बाद कैटी के खामोशी उठ जाते हैं क्योंकि वो सभी एक साथ नशा करने वाले थे, जिससे कैटी तो बहुत ही नफरत करती थी। ऊपर से वो सभी कैटी को मनाने की भी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि वो इन चीजों की तो बिल्कुल भी आदि नहीं थी, जिसकी वजह से नशा ले तो लेती है लेकिन खाना उसकी बस में नहीं था, जिससे सभी इम्प्रेस तो बहुत ही थे लेकिन उन्हें अपने आप को रोक पाना भी मुश्किल था, जिसकी वजह से कैटी भी अब उनके साथ बेर से काम चला लेती है। जिनकी बात मुझे तो ऐसा ही लग रहा था जैसे वो सभी के सभी बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे। जिसके बाद ये दोनों भी आखिर में अपने घर पहुंच जाती हैं जहाँ पर मॉम पहले से ही खाना बनाने में मसरूफ थे और वो उन्हें इस काम में दिन भी करने का कहती हैं ताकि आगे के सफर के बारे में सोच सकें। जिसके बाद ये दोनों भी यही कहते हैं आखिर पर कैटी के रूम में पहुंच जाते हैं क्योंकि आज के दिन ही रिप्ली अपनी एक जॉब पर जा रही थी, जिससे कैटी की मॉम तो बहुत ही हैप्पी थी क्योंकि रिप्ली अपना एक नया फ्यूचर शुरू करने वाले थे, जिसे इसकी परवाह तो बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि उसे इस बार भी कैटी के साथ मस्ती करने की सोच रही थी। उन्होंने खुद को बस स्टॉप पर ड्रॉप करने के लिए अंकल को भी बुला लिया था जो इन्हें लेने के लिए कुछ टाइम बाद वहीं पर पहुंच भी जाता है क्योंकि एड एक बहुत ही अच्छा आदमी था जिसने कभी भी इन्हें बोरिंग महसूस नहीं करवाया और ये दोनों भी खुशी के साथ उसी के घर में पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और ऊपर से हमें वहीं पर एड की वाइफ भी देखने को मिलती है जिसके बारे में रिप्ली रास्ते में ही पूछ रही थी क्योंकि उसी टाइम पर अब रिप्ली के अंदर भी एड के लिए कुछ फीलिंग्स थी, जिन सभी को वो खत्म करते ही आकर के अपने रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर रात टाइम अब एड उनसे खाने के बारे में भी पूछता है कि वो कहीं भूखी ना हो, लेकिन उनका अंदाज ही कुछ अलग था जो एड को अपने सामने देखते ही नहीं पर मना कर देती हैं और आपस में शुरू भी हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों के आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही गहरी दोस्ती थी, जिसकी वजह से रिप्ली तो अब एड की जासूसी भी करना शुरू कर देते कि वो इस वक्त अपनी बीवी के साथ क्या कर रहा होगा, जो बात कैटी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो जानते थे कि इससे मेरा अंकल नाराज भी हो सकता है, जिसका रिप्ली पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। जिस सुबह टाइम अब तैयार होते घर से बाहर निकल कर एड के साथ बस स्टॉप पर भी पहुंच जाते हैं जहाँ नजर तो कोई भी नहीं आ रहा था, लेकिन ये दोनों पी आने की वजह से फिर भी काम चला लेते हैं और इसी वजह से वहीं पर मौजूद एक शॉप के अंदर भी पहुंच जाती हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात एक औरत के साथ भी होती है जो थी तो बहुत ही फ्रेंडली लेकिन उनका बात बिल्कुल भी प्राइवेट था, जिसकी वजह से इन्हें आखिर में बाहर ही आना पड़ता है और उन्होंने अब एड को भी वहीं पर जाने का कह दिया था ताकि वो अपना काम कर सके, लेकिन वो एक दूसरे के साथ बातों के दौरान फोन यूज करने का कहती हैं ताकि अगर में कोई भी परेशानी आए तो गलत कोड के साथ मालूम किया जा सकता है, जिनका काम बस एक फोन को 2 दिन तक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना था। जिसके बाद अब एड के जाते ही दोनों एक साथ कैफे में पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छा भी था, लेकिन वहाँ का मैनेजर की इन दोनों पर बहुत ही बुरी नजर थी, जिससे रिप्ली बात का पूछते ही फ्रेश होने के लिए चली जाती है जबकि कैटी को वहीं पर ही रुकना पड़ता है और उसी के साथ अब उसकी मुलाकात भी 2 लड़कों के साथ होती है जो बातों से तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन जल्दी उनकी असलियत आप लोगों को पता चल जाएगी, जिनके साथ ये दोनों खाना भी साथ ही खाती हैं और वो तो उन्हें बुला भी मैम रहे थे, जिसको सुनकर रिप्ली के तो बस होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें पहली बार ऐसा लड़के मिल रहे थे जिन्होंने इन दोनों का मैम कहकर बुलाया था और ऊपर से वो उन्हें अपने साथ लिफ्ट देने का भी कहते हैं, जिस बात को सुनकर कहती तो वहीं पर ही मना कर देती है, लेकिन रिप्ली के कहने पर आखिर में बात माननी पड़ती है जो बस अब इन दोनों को अपने साथ लेकर भी सबसे पहले घर पहुंच जाते हैं ताकि वो फ्रेश हो सके, जिन्हें इन दोनों के इरादे के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और इसी के साथ अब हमें भी उन दोनों की मॉम देखने को मिलती है जो कि बहुत ही नाइस लेडी होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी और ऊपर से वो इन्हें खाने के लिए कुछ सर्व भी करती है, जिसके बाद इन दोनों के बस होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो खाना था इतना टेस्टी। और आखिर में अब मॉम के जाने के बाद लड़के भी अपने काम पर शुरू हो जाते हैं जो रूम में जाकर ही लड़कियों को घूमने लगते हैं, जिससे इन्हें भी वादे हो जाता है कि अब हम खतरे में हैं, जिसकी वजह से वहीं पर ही बिना टाइम वेस्ट किए बड़ी तेजी के साथ भागने लगती हैं, लेकिन लड़कों से बच पाना बहुत ही मुश्किल था जो अब इन्हें मारने के साथ साथ वहीं पर बेहोश करते ही जंगल के अंदर ले जाते हैं, जो उसमें आने के बाद खुद को कंटेनर के साथ बंदा देखते ही बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, जिन्हें जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़के हमारे साथ क्या करने वाले हैं, जिनके सामने वहीं पर किट भी पहुंच चुका था, जो लड़कियां देखते ही बहुत परेशान भी हो जाते हैं क्योंकि वो इतना तो जान ही चुकी थी कि ये लड़के अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं और वो अब इनके साथ करने भी बिजनेस वाले थे, जिससे लड़कियों की परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है, जिसके कहने के बाद वो बैठ भी अपने कंटेनर में ही जाती हैं, जिनके पास अब सुबह होते ही एक आदमी खुद भी पहुंच चुका था जिसे ये दोनों जानती तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उतने में किट के आने पर इन्हें भी हर चीज का पता चल ही जाता है जो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं कंटेनर का ही मालिक था और वो इसी वजह से किट को एक जोरदार पंच भी मारता है, लेकिन किट उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो जानता था कि गलती हमारी है। और अब हमें इस आदमी की असलियत के बारे में पता चल जाता है जो कि बहुत ही बुरा इंसान था क्योंकि उसने अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कैटी को भी चुन लिया था जो उसके लिए एक नई प्रॉब्लम थी। वो खुद को हर चीज से महफूज रखने के लिए कैटी को भी अपने अंकल से बात करने का कहती है ताकि वो उसे बता दे कि मैं महफूज हूँ क्योंकि इस तरह बिना ढूंढने के लिए भी कोई नहीं आएगा, जिसका मैसेज अब उसकी बजाय वाइफ को देखने के लिए मिलता है क्योंकि एडा भी अपने घर पर मौजूद नहीं था, जहाँ पर ऊपर से
इन लड़कियों के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। वो अपने सामने एक ऑफिसर को देखते ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उसका मिशन भी इनके साथ टाइम स्पेंड करना था, जिसके लिए वो था तो बहुत ही एक्साइटेड, क्योंकि किप्टो लोकस लोगों को लेते ही इन लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करने के पैसे लेते थे, जिससे इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था। और ऑफिसर भी आखिर में कैटी को ढूंढने के बाद उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, जो उसकी दोस्त रिप्ली तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रोई जा रही थी, जिनके बारे में एड की वाइफ भी उसे हर चीज के बारे में बता देती है कि वो महफूज है। लेकिन मैसेज देखकर एड के भी अपने होश उड़ जाते हैं, जो जान गया था कि ये दोनों सेफ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बात के दौरान केटी ने रंग कोड दिया था, जिसे 2 दिन इस्तेमाल करने से एड भी समझ गया था कि वो किसी मुश्किल में है। और इसी के साथ केटी भी लोकल के साथ दूसरे लोगों को लाकर बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा था, जिन्हें बर्दाश्त कर पाना भी इन दोनों लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसे बनाने वाले सभी लोग रिप्ली को पसंद करने की वजह से उसे बहुत ही टॉर्चर करते जा रहे थे। और इसी वजह से उसका रेप भी बार बार हो रहा था, जिसके चीखने के बाद सुनकर केटी को भी बहुत जोर से रोने लगती है, क्योंकि वो अब इनके साथ इससे भी बुरा काम करने वाले थे। जो इसी बीच अपने सामने एक पिगी का मास्क पहने आदमी को देखते ही बुरा डांट जाते हैं, लेकिन फिर भी किस्मत रिप्ली की भी अच्छी नहीं थी। जो आदमी इस बार भी रिप्ली को अपने साथ कंटेनर में ले जाता है, जिसके बाद का सीन आप लोग भी जानते हैं। और दूसरी तरफ हमें भी एड देखने को मिलता है, जो पुलिस स्टेशन पर जाते ही कंप्लेंट दर्ज करा देता है, लेकिन यहाँ पर भी उसका सामना उसी पुलिस अफसर के साथ होता है, जिसने केटी का बहुत ही बुरी तरह रेप किया था, जो अब इस बातों से कंफ्यूज होकर एड की बातों पर तवज्जो नहीं देता। जिनके साथ साथ अब दूसरी तरफ ये भाई भी बहुत परेशानी में थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि पुलिस कभी भी हमें ढूंढने के लिए यहाँ पर आ सकती है, जिसकी वजह से अब एड खुद ही इन दोनों लड़कियों के बारे में जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी भतीजी को ढूंढना चाहता था, जो इस बार पहले वाले आदमी को साथ लेते ही उन्हीं के पास छोड़ जाते हैं ताकि वो इन पर नजर रख सके। लेकिन इस बार हमें भी केटी एक और अंदाज में देखने को मिलती है, जो बिना टाइम वेस्ट किए उसी आदमी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मान जाती है, और अचानक उसके करीब जाने पर गला काटते ही बहुत बुरी तरह मार भी देती है, क्योंकि ये टाइम अभी इनके बदला लेने का था, जिनके पास उस टाइम में ऑफिसर भी पहुंच चुका था, जिससे छुप कर ये दोनों उसकी गाड़ी लेते ही बड़ी तेजी के साथ भागने में मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन रास्ते में 2 लड़कियों को देखते ही इनका मूड भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एक शॉप पर जाने के बाद टार्चर करने का सारा सामान लेते ही सबसे पहले एक आदमी के घर में पहुंच जाते हैं, और अब बाजू पर कील लगाते हैं, उसे मारकर जख्मी भी बहुत ज्यादा काट देते हैं, जिसे आखिर में रस्सी के साथ बांधते ही वो भी ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं, जैसा इन्होंने केटी और रिप्ली के साथ किया था। जिनके जाने के बाद अब वहीं पर एड भी पहुंच चुका था, लेकिन तब तक ये लड़कियां भी जा चुकी थी, जो अब अपने माइंड में पिगी का मास्क पहनने वाले आदमी को मारने का सोच रहे थे, जिसे चर्च में जाने के बाद दोनों डराने के साथ साथ पहले वाले से भी बहुत ज्यादा टॉर्चर करके मार देते हैं, क्योंकि इसे तो इन दोनों ने जिंदा जलाकर मार दिया था। जो आखिर में वहीं पर आगे जाते अफसर के घर में भी पहुंच जाते हैं, जिसने 2 लड़कियों के साथ साथ एड को भी पकड़ रखा था, लेकिन इस बार टाइम उसका भी खत्म हो चुका था, जिससे ये दोनों बड़ी बेरहमी के साथ गन से शूट करते ही आखिर में किट के घर पहुंच जाते हैं, जिस पर उसकी मम को बेहोश करते ही दोनों मां बेटे को आमने सामने बांध देते हैं। और वो इसी के साथ किट को मारते भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब इन्हें भी मालूम हो सके कि एक लड़की का रेप करना कितना बुरा काम है। और वो भी किट को मारने के बाद मम को साथ लेते लोकस के पास पहुंच जाते हैं, जो उसी वक्त लोकस को अपनी जान के बदले मम को मारने का कहती है, लेकिन वो ऐसा करने की बजाय इन्हीं से ही माफी मांगने लगता है, जिसका बदला उसे गोली से चुकाना पड़ता है। और आखिर में तो बात भी मान गई थी, जिसे केटी एक चैन सा उठाते बहुत बुरी तरह काट कर 2 हिस्से बना देती है। अब कहानी के आखिर में ये दोनों लड़कियां भी सुबह होते हैं एड की वाइफ के साथ मिलती है, अपने सफर पर निकल पड़ती हैं। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।